ज्ञान में कोई कहे कि आत्मा भगवान अपने स्वयं में लीन है, फिर पर को कैसे जान रहे हो? तो तुम उस ज्ञान को क्षेपशम ज्ञान से नाप रहे हो ना, इसलिए ऐसा प्रश्न उठा रहे हो। तो उसको क्षेप ये तो क्षेपशम ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो एक बार में एक को विषय बनाएगा। अगर स्वयं को जानेगा तो पर को नहीं जान पाएगा, है ना। और वहां जानने का अर्थ ऐसा नहीं है जैसे मिथ्या दृष्टि जानता है या क्षेपशम ज्ञानी जानता है, यानी उपयोग को बहिर्मुख करके जाने। तो केवल ज्ञानी उपयोग को बहिर्मुख करके नहीं जानते हैं। पकड़ में बात। ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि छद्मस्त के ज्ञान में जो असमर्थता है, क्या असमर्थता है? एक बार, कि एक बार अगर आत्मा को जान रहा होगा तो पर को नहीं जान पाएगा, पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जान पाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात कि बिना उपयोग को बहिर्मुख किए पर को नहीं जान पाएगा, ये भी एक बात है ना। उपयोग का बहिर्मुख होना अनिवार्य है, तभी पर जानने में आएगा। किसके लिए? छद्मस्त के लिए। उपयोग बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख है, तो पर को नहीं जान पाएगा। पकड़ में बात। लेकिन केवल ज्ञानी के साथ कैसा है? केवल ज्ञानी का उपयोग अंतर्मुख है और पर भी जानने में आता है। उपयोग बहिर्मुखी होके केवल ज्ञानी कोई पर पदार्थ को जानते हो, अर्थात लोकालोक को जानते हो, ऐसा नहीं। उपयोग तो स्वसन्मुखी रहता है, अंतर्मुखी रहता है, लीन ही रहता है। और मात्र एक ज्ञान ही लीन रहता हो ऐसा नहीं। अनंत गुण आत्मा में ही लीन रहते हैं, अर्थात उपयोग स्वरूप ही रहते हैं, उपयोगवत स्थित ही रहते हैं। अनंत दर्शन, अनंत चारित्र रूप, वह एक आत्म एक ध्रुव के प्रति ही समर्पित रहते हैं। ऐसा होने पर भी उस ज्ञान में बिना उपयोग को बाहर किए, बिना अपनी लीनता को खंडित किए, बिना उपयोग बाहर ले जाए, चारित्र आदि को बाहर स्खलित किए, वो लोकालोक को जाने, ऐसी उस ज्ञान की सामर्थ्य। और बिना चूक के जाने, ऐसी ही उस ज्ञान की सामर्थ्यता है। ऐसी इस ज्ञान की महिमा को बतलाने के लिए इस केवल ज्ञान की महिमा का वर्णन आचार्य देव करते हैं। तो समझना चाहिए। कब समझ में आता है? जब ज्ञान सामान्य का निर्णय होता है तो केवल ज्ञान की महिमा आएगी। वो तो विशेष है उसका, है ना। ज्ञान सामान्य का जब निर्णय हो जावे, ज्ञान सामान्य भाव जब समझ में आवे, तो वह उसका विशेष भाव भी सहज ही जानने में आता ही। उपयोग बहिर्मुख हो गया तो फिर वो सिद्ध तो नहीं रह जाएगा। ये तो असमर्थता है। और ये असमर्थता शिवशम ज्ञान का लक्षण है, केवल ज्ञान का लक्षण नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वहां उपयोग बहिर्मुख होकर जानते हो। अंतर्मुखी उपयोग रहता है, अनंत उपयोग अंतर्मुखी, और जानने की सामर्थ्य लोकालोक। इसी इसी उपयोग की अपेक्षा से कहते हैं, ये उपयोग की जो सामर्थ्य है ना अंतर्मुखी, अंतर्मुखी उपयोग की अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। लक्ष्य नहीं है ना। उपयोग माने लक्ष्य। सर्व पदार्थ को, लोकालोक को लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते हो। अलक्ष्य है, अलक्ष्य भावी से ही लक्षित होता है। लक्ष्य के दो अर्थ होते हैं, लक्ष्य माने टारगेट और लक्ष्य माने देखना। लक्ष्य लोचन से लक्ष्य बनता है ना। लक्षित है आत्मा, लक्ष्य है आत्मा, ध्रुव। और अलक्षित होता हुआ लोकालोक लक्षित होता है, अर्थात वहां उपयोग बहिर्मुख हुए ही वह लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है। आता है तो केवल ज्ञानी जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोलो। जैसे तुम्हारे चित्त में रसगुल्ला जानने में आता है, ऐसे केवल ज्ञानी नहीं जानते। अर्थात परमुख क्या होकर हुआ? नहीं जानते। हाँ, ये आसक्त होकर नहीं जानते, तन्मय पर होकर नहीं। सन्मुख होकर नहीं जानते, तन्मय होकर नहीं जानते, उसको कहते हैं कि ज्ञेय को नहीं जानते। क्योंकि वहां जो तन्मयता है, जो लक्ष्यता है, जो एम है, जो टारगेट है, जो उपयोग की स्थिरता है, वो ज्ञान सामान्य में, अर्थात एक सहज जानन जानन भाव में है। जानन जानन भाव में भी क्या है ना, उपचरित भाव है, एक ध्रुव में है। और ध्रुव, वो ज्ञान उस ध्रुव का लक्षण है, इसलिए जानने में उपयोग स्थिर है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। वहां स्थिर है और जानने में आता है तो आता है, बस। इसको कहते हैं नहीं जानते। दोनों बातें समझ गए, जानते हैं और नहीं जानते। ये समझो केवल ज्ञान के संदर्भ में बाबूजी बतला रहे हैं। बाबूजी के लिए ये प्रसिद्ध है कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ज्ञान और ज्ञान के पर के जानने की सिद्धि कर रहे हैं बाबूजी यहाँ पे। ये बात मैंने इसलिए हाईलाइट की कि जो लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मत है ना, जिन्होंने अभी अच्छे से बाबूजी को नहीं पढ़ा ये समझा, उनका ऐसा मत है कि बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता है। वो कैसे कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो ये बात समझे, वो ये चैतन्य चर्चा की अगर पढ़ते हो या हमारी बात कहीं सुनते हो, तो इस बात को ध्यान दें कि बाबूजी ऐसा नहीं कह रहे कि पर को नहीं जानता। यहाँ पर को जानने की, क्या केवल ज्ञान की उस सामर्थ्य के बारे में बतला रहे हैं कि लोक की, द्रव्य के अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों को जानने वाला वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहा है, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं।
है ना? यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। और वहां जो कहते हैं कि नहीं जानता है, उस भाव को भी अच्छे से समझो। ये लक्षित होकर नहीं जानने वाले भाव को कहते हैं नहीं जानता।